Jai Hind. In this lecture, we will study the concept of incompletely specified machine and compatible states. First, we will study incompletely specified machine. What is incompletely specified machine? We have given this state table. These are the present states, and these are the next state and outputs value which you will get after applying input 0 and input 1. जैसे प्रेजेंट स्टेट है S1, इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट मिली S3 और आउटपुट मिला 0. प्रेजेंट स्टेट है S1, इनपुट में अप्लाई किया 1. अब जो स्टेट का ट्रांजिशन होगा, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मेंशन नहीं है, और साथ में जो आउटपुट वेरिएबल है वो भी मेंशन नहीं है. इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ. प्रेजेंट स्टेट है S2, इनपुट में अप्लाई किया 0. जो स्टेट ट्रांजिशन होगा, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट है वो मेंशन नहीं है, पर आउटपुट मेंशन है. इस टेबल में क्या है? इसमें कुछ प्रेजेंट स्टेट की एंट्रीज हैं जिनके लिए नेक्स्ट स्टेट या फिर आउटपुट मेंशन नहीं है. जैसे इस केस में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मेंशन नहीं है, और इस केस में आउटपुट मेंशन है पर नेक्स्ट स्टेट मेंशन नहीं है. इस तरह की मशीन जो होती हैं उनको इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन बोला जाता है. इफ द स्टेट ट्रांजिशन और आउटपुट वेरिएबल आर नॉट completely specified, or you can say the machine in which the state transition or output variable are not completely specified are called incompletely specified machine. इस तरह की मशीन में हमारा मेन मोटिव जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसको स्पेसिफाई करना होता है, और जो आउटपुट वैल्यूज हैं उसको हम बाद में भी मेंशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट मोटिव होता है कि नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन है उसको मेंशन करना होता है. तो यहाँ पर मैंने एक नया स्टेट टेबल लिखा. तो प्रेजेंट स्टेट थी S1, इनपुट में अप्लाई किया 1, नेक्स्ट स्टेट नहीं थी, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड कर दी T, और आउटपुट को अनस्पेसिफाई रहने दिया. इसी तरह से S2 था, इनपुट में अप्लाई किया 0, नेक्स्ट स्टेट मेंशन नहीं थी, तो नेक्स्ट स्टेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया T. अब एडवांटेज क्या होगा, इस स्टेट टेबल में अब ऐसी कोई भी नेक्स्ट स्टेट नहीं है जो मेंशन नहीं है. इस केस में था प्रेजेंट स्टेट थी S1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई किया, अब सर्किट को पता ही नहीं था कि नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी. यहाँ पर मैंने क्या किया, S1 है, इनपुट में 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट मिल गई T. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मतलब सर्किट यहाँ पर चला जाएगा. इसी तरह से S2 में थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, ये जो नेक्स्ट स्टेट थी ये मेंशन नहीं थी, तो मतलब सर्किट को पता नहीं चलना था कि जाना कहाँ पर है. अब इस केस में क्या होगा, S2 है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो हमने एक नई स्टेट ऐड कर दी है T. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मतलब सर्किट यहाँ पर चला जाएगा. अब इस स्टेट टेबल में सारी की सारी नेक्स्ट स्टेट हमने मेंशन कर दी है, और वो कैसे की, एक एक्स्ट्रा T स्टेट को ऐड करके. अब इस केस में अगर नेक्स्ट स्टेट T मिलती है तो सर्किट कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर. इसी तरह से इस केस में सर्किट अब यहाँ पर चला जाएगा. अब आउटपुट मैंने क्या बोला था, अब मेन मोटिव होता है नेक्स्ट स्टेट को स्पेसिफाई करना. आउटपुट को हम बाद में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. आप देख सकते हो, अनस्पेसिफाइड आउटपुट कैन बी असाइंड विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द स्टेट सीक्वेंस. हाउएवर लिखा भी है, हाउएवर इट इज एडवांटेजेस टू लीव द आउटपुट अनस्पेसिफाइड. जैसे इस केस में अनस्पेसिफाइड रहने दिया, एज लॉन्ग एज पॉसिबल ड्यूरिंग द स्टेट रिडक्शन प्रोसेस. और आउटपुट को हम अनस्पेसिफाइड क्यों रहने देते हैं, दिस प्रोवाइड एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन ए स्टेट रिडक्शन प्रोसेस. इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन क्या होती है कि कुछ प्रेजेंट स्टेट्स के लिए नेक्स्ट स्टेट या फिर आउटपुट वेरिएबल असाइन नहीं होते, and those machine are called incompletely specified machine. Now we will learn state compatibility concept. When reducing incompletely specified state table. अब reducing क्यों करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में reducing की थी. reducing से क्या होता है, जो redundant states होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं. अगर redundant state को रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कम यूज होंगे, अगर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कम यूज होंगे तो सर्किट की कॉस्ट डिक्रीज होगी. So when reducing incompletely specified state table, we use the term state compatibility instead of state equivalence. State equivalence हम कहाँ पर यूज करते थे कि जिन मशीन के लिए सारी की सारी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मेंशन होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस मशीन में सारी की सारी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मेंशन है. इनकम्प्लीटली
स्पेसिफाइड मशीन के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो करते हैं स्टेट कंपैटिबिलिटी। तो वी यूज द टर्म स्टेट कंपैटिबिलिटी इंस्टेड ऑफ स्टेट इक्विवेलेंस। अब स्टेट इक्विवेलेंस क्या होता है इसको मैं जल्दी से बता देता हूं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है। टू स्टेट इन ए फाइनाइट स्टेट मशीन आर इक्विवेलेंट if for every possible input they produce the same output essential condition है and same next state और transition to equivalent state। अब इसका क्या मतलब है कि transition to equivalent state, जैसे इस स्टेट टेबल को देखो, अगर मैं डी और ई स्टेट को देखता हूं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, आउटपुट सेम मिली, इनपुट में 1 अप्लाई किया, आउटपुट सेम मिली, और कंडीशन क्या है, दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, आउटपुट असेंशियल कंडीशन है, एंड सेम नेक्स्ट स्टेट। और इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिली वो भी सेम मिली, दैट इज डी एंड ई आर इक्विवेलेंट स्टेट। और जब दो स्टेट इक्विवेलेंट होती थी तो एक रिडंडेंट स्टेट को हम रिमूव कर देते थे। जैसे इस केस में अगर ई को रिमूव करते तो ये जो ई वाली रो है इसको हम रिमूव कर देते थे। इसी तरह से अगर मैं बी और सी को देखता हूं, क्या ये आपस में इक्विवेलेंट है? इनपुट में 0 अप्लाई किया, आउटपुट सेम मिली, इनपुट में 1 अप्लाई किया, आउटपुट सेम मिली, आउटपुट तो सेम है, ये है असेंशियल कंडीशन। एंड या सेम नेक्स्ट स्टेट मिलनी चाहिए और ट्रांजिशन टू इक्विवेलेंट स्टेट। अब ट्रांजिशन टू इक्विवेलेंट स्टेट का क्या मतलब है, यहां पर नेक्स्ट स्टेट मिली डीई और यहां पर नेक्स्ट स्टेट मिली ईडी, पर जब आप डीई या फिर ईडी को देखते हो वो आपस में है इक्विवेलेंट। डी और ई क्या है, इक्विवेलेंट। तो बाय डिफॉल्ट अब बी और सी भी इक्विवेलेंट होंगे, तभी यहां पर डेफिनेशन में लिखा है दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एंड सेम नेक्स्ट स्टेट। अगर नेक्स्ट स्टेट सेम नहीं मिलती तो उस केस में ट्रांजिशन टू इक्विवेलेंट स्टेट, जैसे इस केस में बी और सी के केस में आउटपुट तो सेम थी, पर जो नेक्स्ट स्टेट मिली थी डीई और इस केस में मिली थी ईडी। अगर मैं फर्दर डी और ई को देखता हूं वो है आपस में इक्विवेलेंट, तो बी और सी भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। और इक्विवेलेंट का बेनिफिट क्या होता है, इसको मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब अनडिजायरेबल या फिर रिडंडेंट स्टेट को रिमूव कर देते हैं। रिडंडेंट स्टेट को रिमूव कैसे करते हैं, सी को मैंने ले लिया रिडंडेंट स्टेट, और रिडंडेंट स्टेट को रिमूव कैसे करते हैं, जैसे ये ई है इसको यहां से कर देंगे रिमूव। इसी तरह से बी और सी इक्विवेलेंट है, तो बी और सी में से सी को मैंने ले लिया रिडंडेंट स्टेट, इसको रिमूव कर दिया। पहले जो स्टेट थी वो थी 5, अब 3 रहेगी। अब रिमेनिंग स्टेट टेबल में जहां भी ई और सी लिखा होगा उसको डी और बी से चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल ई है तो इसको लिख देंगे डी, तो यहाँ पर सी है तो उसको चेंज कर देंगे बी। अब कंपैटिबल स्टेट्स का कंसेप्ट देखते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, कंपैटिबल का कंसेप्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन कंप्लीटली स्पेसिफाइड मशीन के केस में कंपैटिबल स्टेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, टू स्टेट S1 एंड SJ in a finite state machine are compatible if they can be merged into a single state without affecting the machine correctness. This mean तो compatible state का कंसेप्ट क्या हुआ, जैसे S और SJ हमारे पास स्टेट दी है, अगर ये compatible होगा तो इनको आपस में हम मर्ज कर लेंगे। They can be merged into a single state without affecting the machine correctness. दिस मीन्स, पर उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दिस वन, फॉर एवरी इनपुट इफ बोथ द स्टेट प्रोड्यूस द आउटपुट्स एंड दे, मतलब आउटपुट्स की बात हो रही है, एंड दे मस्ट बी आइदर द सेम और वन ऑफ देम इज ए डोंट केयर और बोथ डोंट केयर। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा है S1 और SJ, इनपुट में अप्लाई किया 0, इनपुट में अप्लाई किया 1। इस केस में दोनों की आउटपुट सेम है और इस केस में भी दोनों की आउटपुट सेम है। तो कंपैटिबिलिटी की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, आउटपुट सेम रहनी चाहिए, जैसे यहां पर सेम है, या फिर और वन ऑफ देम इज ए डोंट केयर। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो SI और SJ, इस केस में ये दोनों आउटपुट सेम है, ये है डोंट केयर। डोंट केयर की वैल्यू आप 0 0 या 1 1 भी ले सकते हो। अगर 0 लेता हूं तो दोनों 0 लेने पड़ेंगे, अगर 1 लेते हैं तो दोनों 1 लेने पड़ेंगे। और इस केस में भी आउटपुट सेम है, ये 1 है ये डोंट केयर है, तो इस डोंट केयर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1। तो लिखा भी है, और वन ऑफ देम इज ए डोंट केयर, जैसे इस केस में ये थी डोंट केयर और बोथ डोंट केयर। जैसे इस केस में अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हो तो दोनों डोंट केयर थे।
दोनों डोंट केयर है तो इनकी वैल्यू हम सेम लेंगे, या 0 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं। और इस केस में ये डोंट केयर था तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए कंपैटिबिलिटी के लिए। एक तो पहली कंडीशन आउटपुट सेम होनी चाहिए, या फिर वन ऑफ देम इज ए डोंट केयर, कोई एक डोंट केयर हो सकती है, या फिर दोनों डोंट केयर होनी चाहिए जैसे इस केस में। और ये x0 और x1 क्या बता रहा है, अगर इनपुट में 0 या फिर इनपुट में 1 अप्लाई कर, और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आउटपुट के बारे में तो मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट स्टेट के लिए देखते हैं। फॉर एवरी इनपुट मतलब 0 और 1 द नेक्स्ट स्टेट मस्ट बी सेम, या सेम रहनी चाहिए या फिर कंपैटिबल विथ ईच अदर। अब बच्चों इस एग्जांपल को देखते हैं। ये स्टेट टेबल कौन सा है, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड स्टेट टेबल। ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल मेंशन नहीं है, पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो सारी की सारी मेंशन है, यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल मेंशन नहीं है। अब इस केस में S0 और S3 है कंपैटिबल। देखते हैं ऐसा क्यों बोला, S0 एंड S3। पहली कंडीशन क्या है, आउटपुट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर डोंट केयर है, मतलब यहाँ पर मैं 0 ले सकता हूँ। अगेन अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट है 0, यहाँ पर डोंट केयर, मतलब इसको भी मैं 0 ले सकता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है, नेक्स्ट स्टेट या तो सेम रहनी चाहिए या फिर कंपैटिबल टू ईच अदर। जैसे इस केस में अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिली S1, यहाँ भी S1, मतलब दोनों सेम। और इस केस में अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट S2 और यहाँ भी S2, मतलब दोनों सेम, मतलब S0 एंड S3 आर कंपैटिबल। इनको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, ऑल इक्विवेलेंट स्टेट्स आर कंपैटिबल by default, but not all compatible states are equivalent। सारी की सारी इक्विवेलेंट स्टेट बाय डिफॉल्ट कंपैटिबल होती हैं, पर सारी की सारी कंपैटिबल स्टेट इक्विवेलेंट होगी ये जरूरी नहीं है। और कंपैटिबल स्टेट्स कंसेप्ट हम कहां पर यूज करते हैं, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन वी यूज द कंसेप्ट कंपैटिबल स्टेट्स। और जहां पर सारी की सारी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मेंशन होती है, वहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो इक्विवेलेंट स्टेट्स का यूज करते हैं। इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल टीच यू हाउ यू कैन फाइंड compatible states with the help of merger graph and merger table।